हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 11th का तीसरा लेक्चर है। बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट कर दिया है। देखिए, वैसे जो ये चैप्टर है, अगर आप अपनी स्टडी मैथ्स के हिसाब से देखें, जैसे टीएस हो गया, डीके हो गया, उस पर नाम बेस इन्होंने रख दिया जैसे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नेचर, हो सकता है बेटा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये शुरू के जितने भी 5 चैप्टर्स है ना, शुरू के 5 चैप्टर बेटा ये एक साथ पढ़ाऊंगा। मतलब एक ही है, इसको हम बोलेंगे बेसिक अकाउंटेंसी। ये बेटा अकाउंटेंसी के बेसिक्स हैं। मतलब आपके स्कूल में तो बेटा इसको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है ना, कि ये पहला चैप्टर है, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा, फिर आगे प्रिंसिपल्स, फिर आईएफआरएस और यूएस गैप, है ना, ऐसे पढ़ रहे होगे आप। फिर आप वो पढ़ोगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ऐसा करके चैप्टर्स, तो ये होगा। फिर सीधा आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टार्ट होगा छठे चैप्टर में। लेकिन ये जो शुरू के ये जो पहले 5 चैप्टर है बेटा, ये थ्योरी पर चैप्टर्स हैं। एक्चुअली बेटा अकाउंटेंसी में आपकी जो प्रैक्टिकल एक्चुअली स्टार्ट होगी, 11th क्लास में बच्चे आते हैं कॉमर्स लेके, वो ये सोचते हैं अकाउंटेंसी आ गई, आज हम पढ़ेंगे अपना क्या, अपना प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल में मजा आएगा। लेकिन बेचारे जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है यार अकाउंटेंसी तो थ्योरी बनती जा रही है। बेटा वो एक्चुअली थ्योरी नहीं है, वो बेस है। ये जो थ्योरी वाला बेस आप पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये आपका पूरी लाइफ चलने वाला है। जैसे आपकी +2 में भी यूज होगा, ग्रेजुएशन में भी यूज होगा, आपका सीए सीएमए में यूज होने वाला है बेटा। ये चीज आपकी हर जगह यूज होने वाली है। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बार ही पढ़नी है, अब दोबारा आपको इतनी थ्योरी नहीं पढ़नी। तो जो 11th में आप थ्योरी पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में बेटा, बस वो शुरू के 5 चैप्टर ही है। उसके बाद सारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। जैसे छठे चैप्टर से अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, फिर जर्नल स्टार्ट हो जाएगा, वाउचरिंग वगैरह, फिर लेजर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपकी सब्सिडरी बुक स्टार्ट हो जाएंगे, कैश बुक वगैरह, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एंड एनपीओ शायद बेटा अब आपके हट गया है ना, एनपीओ बेटा आपके हट गया है। तो अभी वो बेटा सिंस 2000 आई थिंक, मुझे जहां तक याद है, क्योंकि मैं अभी पिछली क्लास में पढ़ाया था, 2019 से वो हट चुका है। ठीक है, तो अपडेट होता रहता है। 2019 से वो हट गया था। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, तो बेटा फिर आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत कम ही क्वेश्चंस वैसे उसमें से आते हैं। खैर आपके स्कूल स्कूल पर डिपेंड करता है वो कैसे पेपर सेट करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपको पढ़ाऊंगा। फाइनल अकाउंट्स, तो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर आने वाले, ले दे के ये बात करना चाहता हूं आपसे। ठीक है, तो ये शुरू के लेके बेटा ये जो थ्योरी चैप्टर है, ये आपके जितने भी जो भी स्टडी मैथ्स है, उन्होंने अलग अलग करके इसको बना रखा है। पहला चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। नहीं बेटा, मैं एक साथ पूरी थ्योरी एक ही बार में कवर करा दूंगा। मतलब ऐसा मान के चलो मैं चैप्टर नहीं पढ़ा, मेरा एक ही चैप्टर है पूरा थ्योरी का, और उसी एक चैप्टर के अंदर बेटा मैं आपको सारी की सारी थ्योरी करा दूंगा। और उस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटेंसी है बेटा, है ना, बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स हो गए, है ना, बेसिक अकाउंटिंग अकाउंटेंसी हो गया, ये सब आपको ऐसे में पढ़ाऊंगा बेटा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करके। तो ये हमारा टॉपिक का नाम है। ये मतलब एक बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर जितने भी अकाउंटेंसी का बेसिक होता है, जितना बेसिक है अकाउंटेंसी का, जो फाउंडेशन है, आपको अकाउंटेंसी भी, मतलब जब आप आगे जाके अकाउंटिंग करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो उस प्रैक्टिकल करने से पहले जो आपकी फाउंडेशन नॉलेज होने चाहिए, तो बेटा वो मैं आपको कराऊंगा। लेकिन एक ही मैं आपको, मेरा एक ही टॉपिक है, ऐसा नहीं मैं पहले चैप्टर करके दूसरा चैप्टर तीसरा, ऐसे नहीं बेटा, मैं करके। लेकिन जो प्रैक्टिकल है बेटा, वो मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? हाँ जी सर, समझ रहे हो। आप ये कहना चाहते हो कि सर जैसे हमारी स्टडी मैट में 5 चैप्टर दे रखे हैं थ्योरी के, है ना, तो आप उन थ्योरी को क्लब करके एक ही चैप्टर बना रहे हो। हाँ बेटा, मैंने कुछ नहीं करा, उन सारी थ्योरी का एक ही चैप्टर बना दिया और मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी है ना बेटा, सारी सारी थ्योरी है। प्रैक्टिकल होता तो सबका अलग अलग प्रैक्टिकल है, तो वो तो अलग अलग ही पढ़ाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल होगा बेटा, वो मैं आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊंगा। चलिए ठीक है सर, समझ गए। हाँ बेटा समझ गए। चलो बेटा, तो मैंने आपको अपनी थ्योरी स्टार्ट कर दिया बेटा, थोड़ी हमारी थ्योरी चलेंगी लंबी, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बेटा देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मैं आपको थ्योरी दे रहा हूं ना, ये इतिहास में पूरे यूट्यूब के कहीं भी अवेलेबल नहीं बेटा, कहीं भी अवेलेबल नहीं है ये जो मैं थ्योरी आपको दे रहा हूं। क्योंकि और जो आगे मैं देने वाला हूं बेटा, ये बात मैं अब आपको बता दूं, क्योंकि बेटा देखिए, मैं प्रोफेशनल कोर्सेज भी पढ़ाता हूं बेटा, जैसे अपना, चाहे आप इंटरनेशनल कोर्सेज ले लीजिए या अपने इंडियन कोर्सेज ले लीजिए, वहां पे मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं बेटा। ठीक है, तो मुझे नॉलेज है बेटा प्रोफेशनल कोर्सेज की, कैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में अकाउंटिंग होती है, कैसे रियल लाइफ में अकाउंटिंग होती है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर पढ़नी है कैसे करते हैं। और भी मेरे बेटा टॉपिक्स हैं, जैसे मेरे एरियाज है जहां मैं स्टडी करवाता हूँ, जैसे बेटा फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, है ना, खैर वो आप बाद में प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ेंगे। तो बेटा वो जो इंसाइट मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पे, आपको मैं रेडी करूंगा फ्यूचर के लिए। ऐसे नहीं बेटा बस 11th 12th पढ़ा दी, नहीं बेटा, मैं 11th 12th तो पढ़ाऊंगा, लेकिन इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि बेटा जब आप आगे कोर्सेज करोगे ना, वो आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होंगे। आपको तो ऐसा लगेगा यार ये सब हम पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारा वो पढ़ा दूंगा, मतलब रेडी कर रहा हूं।
जब हम वहां पे जाओगे आपके फाउंडेशन हिले हुए नहीं होंगे बेटा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि बेटा मैं प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाता हूँ जनरली, ठीक है, तो वहां पे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं बेटा जिनके 11 ट्वेल्थ के सारे बेसिक्स उड़े होते हैं, तो बेटा मुझे वहां पे शुरू से उनका सब पढ़ाना पड़ता है, उनको ठीक करना पड़ता है वहां पे। तो बेटा मैंने सोचा क्यों ना 11 ट्वेल्थ को शुरू से ही पढ़ा दिया जाए, शुरू से ही पढ़ा दिया जाए। पहले पढ़ाया करता था बेटा, फिर मैंने थोड़ा कूलिंग पीरियड दिया, प्रोफेशनल कोर्सेज पर आया मैं। लेकिन मैंने सोचा प्रोफेशनल कोर्सेज के खुद बेसिक्स हिले हुए हैं 11 ट्वेल्थ में, तो एक काम करता हूँ 11 ट्वेल्थ का ही स्टार्ट कर देता हूँ बेटा साथ में। तो 11 ट्वेल्थ भी मैं करा रहा हूँ, इससे क्या होगा बेटा, आपके बेसिक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में बेटा दिक्कत नहीं होगी, आप ग्रेजुएशन करेंगे जो भी करेंगे। चलिए ठीक है सर, समझ गए। तो आज बेटा ये पहला टॉपिक हमारा नीड फॉर अकाउंटिंग है बेटा, आप ऊपर ऊपर से पढ़ना है, सारा समझा चुका हूं पिछली क्लास में। ये देखिए, ये डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी बेटा, नीड फॉर अकाउंटिंग में सारा समझा चुका हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी पिछली क्लास में समझाई थी। उससे पहले बेटा मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी AICPA की, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैंने बोला था यहाँ पे एक छोटा सा बेटा यहाँ पे कमी, सीपीए वालों ने जब अकाउंटिंग के बेटा डेफिनेशन दी थी, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी नहीं करी, उनको पता नहीं था, उनको ऐसा लगता था कि बेटा अकाउंटिंग एक कला है, सब नहीं कर सकते। बट ऑब्वियस है बेटा, अब मैं एक बातों को बताता हूँ। एक साइंस वाला है बेटा, साइंस वाला है, अब आप उसके पास जाओ, उसको बोलो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेजर्स है, जर्नल्स है, मार के दिखाइयो, पोस्टिंग करके दिखाइयो, एंट्रीज कर पाएगा बेटा? वो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही बेटा मेरी बात सुनो, वो आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल दे देगा, आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है। तो सीपीए वालों ने कहा यार ये सबकी बस की बात नहीं है अकाउंट्स बनाना, ये सिर्फ अकाउंटेंट्स जिस जो पोजेस करता है अकाउंटिंग नॉलेज वो ही कर सकता है, जैसे आप लोग हम लोग, है ना, तो वही कर सकता है। तो उन्होंने इस सेंस में लिख दिया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, मतलब भैया अकाउंट तो एक कला है, एक स्किल है, सबके बस की बात नहीं है बेटा। स्किल सबके पास तो नहीं होती ना, किसी किसी के पास ही होती है, जिस जिसके पास होती है वही चमकता है। जैसे जौहरी है, हीरे को बेटा वो तराशता है, चोट मारता है, चमकाता है, उसी को पता है बेटा वो कैसे करना है। हम लोग करेंगे तो वो तो हीरा ही तोड़ देंगे बेटा, हम लोग आप लोग करेंगे, अज्यूमिंग हमारे पास वो टैलेंट ही नहीं है। अगर हमारे पास बेटा वो स्किल है तो हम भी वो चीज कर सकते हैं। तो सीपीए ने बोला यार अकाउंटिंग भी सबके बस की बात नहीं है, अगर सब करने लग जाएंगे तो बेटा कहीं की कहीं एंट्री हो जाएगी, और धंधा आप सोच लेना फिर किस लेवल पे चले जाएगा। बेटा अगर एक साइंस वाला बच्चा अकाउंट्स की एंट्री हो गया फिर तो हो गई अकाउंटिंग, हो गई ना बेटा। ऐसे अगर आप कॉमर्स वाले फिजिक्स साइंटिस्ट बन गए तो फिर तो हो गया बेटा काम। तो यही कह रहा हूं बेटा, है ना, तो सबका अपना अपना फील्ड है। इस सेंस में सीपीए ने ये बोला कि भैया अकाउंटिंग इज एन आर्ट, स्किल है, रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, सबके पास टैलेंट नहीं है। तो दिक्कत क्या हो गई बेटा, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग आए जो आज के डेट पे बहुत ही टॉप अकाउंटेंट्स बैठे हैं, उन्होंने बोला यार अगर ऐसा होता कि अकाउंटिंग सिर्फ एक कला है तो हम कैसे टॉप अकाउंटेंट बन गए? क्योंकि बेटा अगर आप उन टॉप अकाउंटेंट्स का बैकग्राउंड चेक करोगे ना बेटा, वो उनमें कला के नाम पे तो क्यों भी नहीं था बेटा, कभी नहीं था कला के नाम पे बेटा। लास्ट आते थे, फेल होते थे, ऐसा तो हाल था बेटा, ठीक है। लेकिन आज के डेट में बिल्कुल टॉप अकाउंटेंट बैठे, क्यों? क्योंकि इस अकाउंटिंग सिर्फ एक कला नहीं है बेटा, उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि सिर्फ एक कला नहीं है बेटा। कला होती तो फिर कुछ जिनके पास कला होती, जो लेके पैदा हुए वही कर पाते बेटा। अकाउंटिंग उन्होंने प्रूव करके दिखाया सिर्फ कला नहीं, एक साइंस भी है। अब सर साइंस किस रिस्पेक्ट में कह रहे हो आप? साइंस इसलिए कह रहे हो बेटा, साइंस आपने जनरली जो सब्जेक्ट देखा होगा वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है, रूल बेस्ड होता है, लॉजिकल बेस्ड होता है। मतलब अगर आप साइंस, मतलब आप अगर उसकी चीजों को सीख लो, उसके प्रिंसिपल्स को सीख लो, तो बेटा आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो। बेटा ये जो थर्मो आइंस्टाइन है, क्या ये लेके पैदा हुआ था सारी चीजें? नहीं बेटा, उसने चीजें पढ़ी, उसने सीखी, उसने न्यूटन के सिद्धांतों को पहले ढंग समझा, फिर अपनी चीजें उसने रिलेटिविटी की बताई। ऐसे ही बेटा ये जो आपके साइंस के बच्चे हैं, ये क्या अपनी चीजें बना रहे हैं? नहीं, फिजिक्स लैब में जा रहे हैं, केमिस्ट्री लैब में जा रहे हैं, अपनी अपनी चीजें बेटा जो ऑलरेडी बनी पड़ी है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, हर चीज पढ़ रहे हैं बेटा, ऑलरेडी जो पढ़ी है उस पर अध्ययन कर रहे हैं, सीधी बात है। तो बेटा वो भी तो पढ़ के चीजें सीख रहे हैं, वो आगे जाके साइंटिस्ट बन जाएंगे। पैदा होते साइंटिस्ट बन गए थे? नहीं बेटा, उन्होंने पहले वो चीज सीखी। तो बेटा साइंस एक फील्ड ऐसी है जो आप सीख सकते हो, वो एक आर्ट नहीं है। साइंस इज नॉट एन आर्ट बेटा, साइंस कभी भी एक आर्ट नहीं है, वो तो एक कल, वो एक नॉलेज है। आप उस नॉलेज को सीख लो, अगर आपको सीखना है, जैसे पाइथन है एक नॉलेज है, अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको नहीं आएगी। अगर आप उस लैंग्वेज को सीख लोगे पाइथन को, तो बेटा आपको आ जाएगी, सीधी बात है। तो साइंस एक नॉलेज है बेटा, अगर आप सीखना चाहो तो सीख लो और आप साइंटिस्ट बन जाओ, नहीं सीखना चाहो तो बेटा कुछ मत करो, सीधी बात है। फोर्स तो कोई नहीं कर रहा आपको। लेकिन अकाउंटिंग सीपीए ऐसा कह रहे नहीं भैया यहाँ पे साइंस गेम जैसा नहीं है कि कोई भी सीख लो और कर ले, हाँ बेटा। लेकिन लोगों ने ऐसा प्रूव कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। नो डाउट एक कला भी है, लेकिन बेटा ये कला जो शब्द है ना, ये एक्चुअली बहुत डीप मीनिंग है।
आपको बेटा ये जो समझा दे कि भाई एक ही क्लास में अगर आपको कोई समझा दे ये कला है, बेटा ये एक बार में समझने वाली क्लास नहीं है, पूरी जिंदगी लग जाएगी आपको। कला कैसे है बताऊं आपको, सही सच बात है बेटा। मैं तो प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाता हूँ बेटा, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि भैया ये कला है। कैसे है कला? अरे ये कला इसलिए है बेटा क्योंकि किस तरीके से एंट्रीज होती हैं, कैसे घुमा फिरा के एंट्री कर देते हैं। अरे अलाउड नहीं करता यूएस गैप, आईएफआरएस। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, बताऊंगा बेटा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये पूरी थ्योरी टॉपिक में ये सब कवर कराऊंगा मैं आपको। इनमें कैसे एंट्री करी जाती है बेटा, कैसे अकाउंटिंग करी जाती है, तो बेटा कला भी है वैसे, किस स्टाइल से करना है। जैसे बेटा पढ़ते तो सब है बेटा, नोट्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही क्रिएटिव वे में नोट्स बनाते हैं। अरे बेटा क्लास में जैसे 60-55 बच्चे हैं, सारे ही नोट्स लिख रहे हैं, टीचर जो मैडम बोल रही है, सर बोल रहे हैं, जो भी है। देखिए बेटा कुछ तो होते हैं ना जो उसको नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव वे में लिखते हैं, तो वो एक कला है। ठीक है, तो नॉलेज तो सब ले लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कला भी होती है, तो बेटा अगर उसका कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाए। सीधी बात है बेटा। तो अकाउंटिंग सिर्फ एक नेचर आर्ट है, ठीक है, लेकिन वो एक साइंस भी है। ऐसे लोगों ने प्रूव करा अकाउंटेंट्स बन गए कि भैया हमारे पास कला नहीं थी, लेकिन हमने बस उसकी नॉलेज सीखी, और वो नॉलेज सीख के हम भी टॉप अकाउंटेंट बन गए। अब मैं आपको बताता हूं अकाउंटिंग एक साइंस कैसे, क्योंकि बेटा जब मैं आपको आगे इन द मीन वाइल जब मैं आपको पूरा ये कोर्स करा दूंगा ना बेटा, कराता रहूंगा, जैसे 11th क्लास में हम चलते रहेंगे बेटा, आपके लिए 11th क्लास बिल्कुल यूं हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल। अरे बेटा चलते फिरते गेम्स की पीरियड में करोगे अकाउंट्स, अरे इतना सिंपल है बेटा। कोई अगर आपसे सीधा किताब भी लेके आ जाना, यार ये क्वेश्चन बताइए इस पेज नंबर का, ये बेटा आप करके दिखा दोगे उसको। मैं बता रहा हूं, मैं आपके लिए इतना सिंपल बना दूंगा अकाउंट, इतना सिंपल कि बेटा ये जो फोबिया का पी है ना, कभी नहीं होगा आपके पास। मैं बता रहा हूं, बस आपको मैं एक चीज ये बता रहा हूं जो आपको करनी है, कि आपको बेटा एक तो चैनल ये वीडियो पूरी देखनी है बेटा। कभी भी आपको बताओ वीडियो स्किप करके नहीं देखनी कि अभी देखिए फिर सीधा आधे घंटे बाद देखिए, ऐसे नहीं देखना। क्योंकि बेटा जो मैं लॉजिक्स बताऊंगा ना आपको, हो सकता है जो मैंने आपको बता दिया वो आपने स्किप कर दिया, अब मैं वो दोबारा आगे नहीं बताऊंगा बेटा, आगे ऐसे नहीं बताऊंगा। आपका वो छूट गया वो लॉजिक, अब वो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, पेपर के लिए। तो बेटा और बेटा मैं आपको ऐसी बहुत बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ पूरे 11th क्लास में बेटा, कहीं नहीं मिलेंगे आपको वो 11th में शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह। ठीक है, मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ हैक्स बताऊंगा जो आपके पेपर में बहुत काम आएंगी। बेटा दूसरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे बैलेंस शीट मैच हो रही है नहीं हो रही। बेटा आप वहां पे आप श्योर कर लो कि हाँ ये मेरी बैलेंस शीट सही होगी, आपको टोटलिंग करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कर दूंगा बेटा। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स लेके आऊंगा बेटा, कहीं अवेलेबल नहीं है, ये सब सीक्रेट ट्रिक्स हैं। चलिए ठीक है बेटा, तो आप वो कर लें बेटा। मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा इन द पूरे कोर्स में, बताता रहूंगा, करता रहूंगा बेटा। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, सीधी बात है। ठीक है, ऐसे ऐसे कंटेंट यहाँ पे आते रहेंगे इस यूट्यूब पे, और वीडियो को लाइक करना है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, अब अपना टॉपिक को मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था, तो ये सब मैंने आपको डेफिनेशन दी। अच्छा मैंने आपको एक चीज पिछली क्लास में ये भी बताई थी बेटा कि अभी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग अभी देखेंगे। रिकॉर्डिंग का एक्चुअली मतलब बेटा यहाँ पे जर्नल एंड वाउचरिंग होता है, वो क्या होता है देखेंगे आगे जब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। क्लासिफाइंग का मतलब बेटा लेजर होता है, जब मैं आपको लेजर चैप्टर पढ़ाऊंगा। सीपीए ने बेटा चैप्टर का नाम नहीं दिया, एक्चुअली किसी ट्रांजेक्शन को या किसी इवेंट को रिकॉर्ड करना उसको जर्नल बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। ठीक है, ये क्या होता है वहीं पढ़ेंगे। क्लासिफाइंग बेटा वहीं पढ़ेंगे लेजर्स में। समराइजिंग ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं बेटा, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। एक तरीके से इसने क्या करा बेटा, ये जो आपके अकाउंटिंग के चैप्टर है ना उसको लिख दिए। तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ जर्नलाइजिंग, लेजरिंग, ट्रायल बैलेंसिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो एक्चुअली इसका नाम ये है बेटा, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, मैंने आपको बताया था बेटा अकाउंटेंसी की बताई छोटी सी लिमिटेशन है बेटा, ये लिमिटेशन है। हाँ जी बेटा ये एक लिमिटेशन है। अगर आप लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, वहां पर बेटा एक है कि अकाउंटेंसी सिर्फ रोकड़ा, कैश की चीजों को ही देखता है बेटा। चाहे वो ट्रांजेक्शन हो इवेंट्स हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ट्रांजेक्शन को भी वो रिकॉर्ड करता है, इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी एक छोटी सी लिमिटेशन है बेटा, कि वो सिर्फ अंधा होता है। एक्चुअली बेटा वो अंधा होता है, मतलब वो सिर्फ बेटा शोले मूवी में जैसे वो एक अंधा आदमी होता है ना, वो अपने बेटे को देख के ही पहचानता, सुन के पहचानता है, ऐसी बेटा अकाउंटेंसी की बात है। अकाउंटेंसी बेटा क्या है, सिर्फ देख के पहचानती है कैश को, वो कैश को छू के देखती है। अच्छा कैश है ना, आजा बेटा रिकॉर्ड कर लेगा फिर उसको, मतलब अकाउंटेंसी के घेरे में ले लेगा उसको। अगर वो कैश है, अगर वो छू के उसको फील कर पा रहा है ये कैश है, अगर बेटा वो उसको छू के कैश फील नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा बेटा, मैं बता रहा हूं, अगर वो नहीं कर पा रहा, तो बेटा आपको पता है अकाउंटेंसी में उसकी एंट्री नहीं है, बाहर है, नो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, क्योंकि वो कैश के ट्रांजेक्शन नहीं है। हालांकि डिसीजन मेकिंग के लिए, धंधे के लिए वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक एम्प्लॉय एक स्टार परफॉर्मर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है भैया, अच्छा जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बेटा ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट के लिए
क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से मैनेजमेंट अगली बार ये देखेगी यार ये बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको अगली बार हम प्रमोशन दे सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्रमोशन दे सकते हैं, ये हमारे बिजनेस को यहां से यहां ले जा सकता है क्योंकि अच्छा आउटपुट दे रहा है। ठीक है बेटा, आज का जैसे जो वर्किंग एनवायरनमेंट चल रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है, काम चोरी नहीं करता, लद्दड़ बना नहीं करता, बहुत सही बंदा है, लॉयल भी है। तो बेटा ये सब इंफॉर्मेशन आप मुझे बताओ बिजनेस के लिए ज्यादा जरूरी नहीं होंगी? नहीं होंगी, हाँ बेटा जरूरी होंगी, लेकिन अकाउंटिंग इसको इंक्लूड नहीं करता। तो बेटा डिसीजन मेकिंग के लिए नो डाउट अकाउंटिंग एक, अभी आज मैं आपको जो बेनिफिट्स पढ़ाऊंगा उसमें एक बेनिफिट है अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ अकाउंटिंग की जो अकाउंटिंग लेकिन बेटा सिर्फ मनी टर्म्स को इंक्लूड करता है? इसका मतलब क्या सिर्फ मॉनिटरी चीजें ही डिसीजन मेकिंग के लिए बिजनेस के लिए जरूरी होती है? धंधे में और किसी चीज को देख कर डिसीजन नहीं लिया जाता, मतलब सिर्फ पैसे पैसे को देख के लिया जाता नहीं। मैंने आपको बताया कि नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को, नॉन मॉनिटरी इवेंट्स को देख के भी तो डिसीजन लेते हैं, जैसे ये एम्प्लॉय वाला सिस्टम मैंने आपको बोला। बेटा लेबर आपकी स्ट्राइक पे चली गई, इससे आपका धंधा इफेक्ट नहीं हो जाएगा? मतलब डिसीजन मेकिंग इससे इफेक्ट हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है, लेकिन अकाउंटेंसी इसको इंक्लूड नहीं करेगी। हाँ लेकिन अगर इन इवेंट्स के घटित होने से कुछ पैसों में हेरा फेरी आ गई तो वो अकाउंटिंग उसे रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे लेबर स्ट्राइक पे चली गई, ये एक नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, अकाउंटिंग इसको इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन लेबर स्ट्राइक पे चली गई, उसकी वजह से आपको लॉस हो गया इतने 2 लाख रुपए का, इसको अकाउंटेंसी रिकॉर्ड कर देगी बेटा। तो समझ रहे हो बेटा दोगलापन, ये दोगलापन है बेटा। चलिए ठीक है, दोगलापन नहीं बेटा, यही इस बेचारे की लिमिटेशन है। अब क्या करें, इसको प्रोग्राम ही ऐसा करा है। प्रोग्राम भी बेटा कंप्यूटर चलाते होंगे, कंप्यूटर में कभी कभी हम जब भी कुछ करते थे, अगर कुछ आउट ऑफ द प्रोग्राम कर देंगे, जैसे कोड्स है, कोड्स अगर आप लिखते हो जो प्रोग्राम डिजाइन है उसमें लिखना पड़ेगा। अगर आप कुछ और ही कोड लिख दो बेटा, वो सिंटेक्स एरर एरर दिखा देता है आपको, है ना, सोर्स एरर कोड एरर ऐसे दिखाता है वो आपको। मतलब भाई तुम मेरे सर्वर के बाहर से चीजें पूछ रहे हो। जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन में आया, आप जितना सिलेबस पढ़ के आए, जितना सिलेबस पढ़ के बेटा आए, फाइनल एग्जाम आ गया, हमने पेपर दे रहे हो बेटा, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, टीचर को ये बोलोगे भाई साहब हम तो जितना पढ़ के आए थे, जितने हमारे सर्वर में फीड है उतना ही दो ना, ये आउट ऑफ सिलेबस पूछने की क्या जरूरत है, आउट ऑफ सर्वर ही आ गया, इसे कहते हैं बेटा। तो बेटा अकाउंटेंसी बेचारा बस आउट ऑफ, इसका बताऊं आप उसको जब आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछ लोगे उससे तो वो नहीं करेगा एंट्री, उसकी सीधी बात है। तो उसके आउट ऑफ सिलेबस क्या क्या चीजें हैं, जैसे नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हो गए बेटा, रोकड़े के अलावा आप जो भी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो कैश के अलावा, वो उसको बेटा रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो ये सब मैंने आपको डेफिनेशन बहुत क्रक्स वे में समझाई, ये सब चीजें आपको बेटा पढ़नी है, ये आपका काम है ये सब पढ़ना, ये जो थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब बेटा ये जो डेफिनेशन कितना, अगर आप हथौड़ा मार के उसको तोड़ दोगे कि भैया ये ले मैंने हथौड़ा मार दिया, तो उसके टुकड़े 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 हो जाएंगे। और ये वही लिखिए, अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मनी, कितनी बार बताऊं, बता दिया। अकाउंटिंग क्लासिफाइज, पता है क्लासिफाइज है। अकाउंटिंग समराइजिंग, बेटा ये क्लासिफाइज वाला टॉपिक तो आपको जो मैं लेजर पढ़ाऊंगा ना तो और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अकाउंटिंग समराइजेस, समझ में आ गया सर। अकाउंटिंग इंटरप्रेट्स द रिजल्ट, मैंने आपको बताया अकाउंटिंग बेटा हम करते क्यों है। अरे अकाउंटिंग मैंने आपको बोला था वो बिजनेस की लैंग्वेज होता है। अब बिजनेस को अगर किसी चीज से किसी बंदे से कम्युनिकेट करना है, अब बेटा बिजनेस भी एक पर्सन है लेकिन नॉन लिविंग है, बेचारा बोल नहीं सकता, गूंगा है। अब हम इंसानों से उस बेचारे को कम्युनिकेट करना है, अरे सुनो मेरी बात सुनो, सुन तो लो, लेकिन आप बेचारे उससे बात ही नहीं कर पा रहे क्योंकि वो तो गूंगा है। आप तो बोल सकते हो लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो आपसे कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा बेचारा। तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू वो आपसे कम्युनिकेट करता है, अपनी मनोदशा बताता है कि भैया देखो ये चल रहा है मेरा हाल, अरे लॉस में जा रहा हूं भाई कुछ कर लो, ऐसे बताता है वो, ठीक है, ऐसे बताता है। तो आप लोगों को उसकी लैंग्वेज सीखना ताकि आप बिजनेस की भाषा समझ सको। तो अकाउंटिंग इज अ कम्युनिकेशन टूल बेटा, अकाउंटिंग इज अ कम्युनिकेशन टूल बिकॉज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सीधी बात है बेटा। चलिए ठीक है, ये मैंने आपको इतना इजी वे में समझा दिया, इतनी इजी वे में आपको कोई समझा नहीं सकता। अच्छा अकाउंटिंग इंटरप्रेट्स द रिजल्ट, बेटा अब अकाउंटिंग में जो चीजें आएंगी, बेटा आप पूरे साल अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग मतलब पूरे साल बेटा आप जो भी मनी से रिलेटेड आपकी चीजें होंगी ना, सेल्स हो गई, खर्चा हो गया, अरे पोस्टेज का खर्चा हो गया, अरे किसी को समोसे चाय का खर्चा दे दिया, मतलब जितना भी जहां पैसा जा रहा है और जहां पैसा आ रहा है, मतलब बेटा जहां रोकड़ा इन्वॉल्व हो रहा है वो चाहे किसी भी चीज के लिए इन्वॉल्व क्यों ना हो रहा, अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड कर लेगा और अपनी क्लासीफाई में रिकॉर्ड करेगा। जैसे अगर आपने सेल्स रिकॉर्ड करी तो वो सेल्स का कॉलम बनाने का, सारी चीजें सेल्स की वहां डालेगा, मतलब मैनेज कर रहा है बेटा। अरे जैसे बेटा आपके घर में बेटा मैनेज होती है ना, किताबें तो बहुत होंगी, अरे पॉलिटिक्स की किताबें होंगी, स्कूल की किताबें होंगी, नॉवेल्स होंगी, फिक्शन होंगी, ऐसी जैसे लाइब्रेरी होती है बेटा, हर चीज होती है, तो सारी की सारी किताबें एक ही जगह होती हैं? नहीं बेटा, उसको क्लासीफाई करती है आपकी लाइब्रेरियन मैम, क्लास आपका जो भी लाइब्रेरियन है,
उसको क्लासिफाई करता है या एक ही जगह सारी की सारी किताबें इकट्ठा कर देता है, बोलता है यार तुम ही ढूंढ के देख लेना कौन सी लेनी है, ऐसा होता है? नहीं, सारी की सारी जगह उसको क्लासिफाई करा जाता है बेटा। अगर आपको फिक्शन पढ़ना है तो सारी की सारी किताबें जो फिक्शन वाली है उसको फिक्शन शेल्फ में रखा जाता है। अगर आपको नॉवल देखनी है, नॉवल पढ़नी है, तो बेटा नॉवल पढ़ने वो सारी की सारी नॉवल में पढ़ेगी, शेक्सपियर हो गया, जो भी हो गया। अगर आपको स्टडी बुक्स करनी है, अकाउंट स्टडी में भी उसके कॉलम्स होते हैं। अकाउंटिंग पढ़नी है तो अकाउंटिंग के अलग है, मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स है, इंग्लिश की इंग्लिश है, हिंदी की हिंदी है। तो बेटा सिर्फ तो अकाउंटिंग अब रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, ऐसे तो आप दुनिया, ऐसे तो बेटा आप एक रोज ही छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती है और पूरे साल तक, एक साल तक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। अब वो क्यों करते हैं वो मैं आपको जब मैं प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा क्यों हम एक साल तक की करते हैं। तो बेटा ऐसे तो पूरे साल आपके पास बहुत ही मामला इकट्ठा हो जाएगा बेटा, बहुत मामला इकट्ठा हो जाएगा बेटा पूरे साल तो। अब बेटा हम ढूंढना चाहते हैं यार हमारी इस 13 मई को कौन सी सेल्स थी। अब बेटा इतनी ट्रांजेक्शन में आपको ये ढूंढना 13 मई की कौन सी सेल्स है, हो गया बेटा काम, कहां कैसे पता करोगे? तो बेटा अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करता, क्लासीफाई भी करता है। मतलब उन ट्रांजैक्शन को अपनी अपनी हेड में भी डालता है। जैसे अगर आपको सेल्स देखना है तो बेटा सेल्स का शेल्फ बनाएगा, जैसे आपकी लाइब्रेरी मैम बनाती है फिक्शन का, ऐसी सेल्स का बनाएगा। तो पूरे साल जितनी भी सेल्स 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 करिए उसको सेल्स के कॉलम में डाल देगा। फिर एक खर्चे का बनाएगा, एक्सपेंस का खर्चा, बहुत सारे खर्चों का बहुत सारे को बनाएगा अपना, जैसे सैलरी हो गया, पोस्टेज हो गया, सब जितने भी ये खर्चे हैं इन सबको एक्सपेंस वाले कॉलम में डाल देगा। तो ये हो गया बेटा, इसे कहते हैं समराइजिंग, ओ क्या कहते हैं क्लासिफाइंग। फिर समराइज करेगा इनको, मतलब जितना इनका टोटल मार्क देगा कि टोटल सेल्स का इतना है। जैसे आपकी लाइब्रेरी मैम से पूछे कि मैम टोटल फिक्शन की किताबें कितनी, टोटल फिक्शन की किताबें इतनी है, टोटल नॉवल की किताबें कितनी, टोटल स्टडी की किताबें कितनी है, ऐसी। तो जितनी भी टोटल सेल्स का ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करके उसको समराइज करके एक जगह लिख देगा कि सेल्स इतनी है टोटल पूरे साल, इस साल टोटल खर्चा हमने इतना करा, इस साल हमारा रिटर्न इतने आए। तो ये सब इसे कहते हैं क्लासिफाई करना। चलिए ठीक है बेटा। तो इससे फिर इंटरप्रेट, मतलब ये जितने भी रिजल्ट्स आएंगे बेटा, लास्ट में जो हमारा मोटो होता है वो प्रॉफिट निकालना होता है। बेटा धंधे का हमको प्रॉफिट ही तो निकालना। आपने धंधा क्यों शुरू करा मुझे पहले बात बताओ, प्रॉफिट निकालने के लिए। तो बेटा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अकाउंटिंग की मदद। अकाउंटिंग कहते हैं धंधा, सुन, अकाउंटिंग बेटा एक धंधे की लैंग्वेज भी होता है, दूसरा उसका पर्सनल सेक्रेटरी भी होता है। बेटा जो भी नोट्स मेरे कहीं भी लिख रहे हैं, नोट्स बेटा मेंटेन करना। अगर आप चीजें किताबें खोल के रजिस्टर खोल के अगर आप नहीं बैठा तो बेटा फिर आप तो फेल होने की बहुत मस्त वाली तैयारी कर रहे हो बेटा, सीधी बात है। बेटा रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, आप जो भी रजिस्टर आप मेंटेन करो वो करते रहो, लेकिन मेंटेन जरूर करना है। जो भी मैं आपको चीजें बोल रहा हूं वो आपको लिखते रहनी है, कहीं अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, दो आपको चीजें लिखनी है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और दूसरा अकाउंटिंग एक पर्सनल सेक्रेटरी भी ही है बिजनेस का। अब बिजनेस कह रहा है यार मुझे मेरा साल का प्रॉफिट जानना है, कैसे जानू? अकाउंटिंग कह रहा है मेरे पे छोड़ दे, मैं बता दूंगा तुझको, वो बता देगा। तो उस प्रॉफिट के बेस पे फिर आप डिसीजन लोगे, इंटरप्रेट करोगे उस रिजल्ट्स को। जैसे आपके स्कूल में बेटा जब लास्ट में रिपोर्ट कार्ड आती है उससे फिर आप इंटरप्रेट करते हो ना रिजल्ट, कि यार पूरे साल कहाँ चूक होगी जहां मैं अगले साल उसको ठीक कर सकता हूँ। अच्छा इकोनॉमिक्स में थोड़े हो गए गड़बड़, तो अगले साल इकोनॉमिक्स पर ध्यान देना। अच्छा अकाउंट्स में यहाँ पे रह गया, अच्छा वो करना है। अच्छा हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लैक कर रहे हैं तो हमें वहां उस पर करना है। तो बेटा आप इंटरप्रेट करते हो ना रिजल्ट्स को, ऐसा यही है। बिजनेस भी देखता अच्छा इस साल इतनी जगह काम हो गया हमारा, ये सब। अच्छा वैसे बेटा एक अकाउंटिंग की अलग से फील्ड होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें एक फील्ड होती है अलग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहां पे एक्चुअली ये डिसीजन मेकिंग होती है। चलिए ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा आपको वहां। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग बेटा भी अब आपको पढ़ना है, ठीक है? मैं आपको इतना, ये सब वही रिपीट बातें हो रही हैं कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ऑब्वियसली अकाउंटिंग एक तरीके से सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी जो बेटा बिजनेस की होती है वो क्या करती है, हर चीज रिकॉर्ड वे में रखती है ना, मैं ऑर्गेनाइज वे में रखती है ना, सीधी बात है, वो भी यही करता है। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कितनी बार बताऊं, बता दिए। ठीक है, आपको एक बार ये चीजें पढ़नी है बेटा जो अभी आपका स्टडी मैट है। नोइंग द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू द नेट एंड प्रॉफिट, पता है भाई, एसेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बेटा मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था अकाउंटिंग क्या करता है, आपके औकात, बिजनेस धंधे के औकात बताता है। धंधे के औकात बताते कि बेटा तुम्हारी आज औकात क्या है, सीधी बात है। एसेटिंग द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर आफ्टर ईयर। चलिए बेटा ये सब तो हमने पढ़ लिया। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग वही है बेटा, सब वही है, पता नहीं क्यों हम बार बार पढ़ रहे हैं ये सब चीजें। मेंटेन रिकॉर्ड्स कंप्लीटली एंड सिस्टमैटिकली, बेटा देखो रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, पता नहीं क्यों। चलिए प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अरे भाई हमको पता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, इसलिए तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू वेरियस पार्टीज, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस एसेट्स, ठीक है भैया हमको पता है प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस एसेट्स है। बेटा अभी तो ये सब जो मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाने वाला हूँ वहां पे तो इन डिटेल में पढ़ना ही है। आज पूरी थ्योरी कंप्लीट कर देंगे बेटा, आज हमको अपनी थ्योरी चलानी नहीं है ज्यादा, पूरी थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है? पूरी थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अगली क्लास में बेटा मैं अपना दूसरा टॉपिक थ्योरी का स्टार्ट कर दूंगा, जो कि हमारा आपकी बुक्स में शायद नेक्स्ट चैप्टर है। मैं तो एक साथ ही थ्योरी लेकर चल रहा हूँ बेटा, मेरा तो एक ही क्लास होगी, मैंने आपको बताया। मतलब मैं तो एक ही चैप्टर बना दिया ना, 5 थ्योरी के चैप्टर को एक चैप्टर बना दिया मैंने।
तो मैं तो एक ही चैप्टर में सारी थ्योरी चलूंगा, तो आपका शायद वो अगली क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए बेटा, है ना। फिर फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बेटा ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा ये हर बार पेपर में आते ही है। अभी तो शायद बेटा आपके यूनिट्स चल रहे होंगे, है ना, माइनर चल रहे होंगे, जो भी आपके होते हैं ना। वैसे तो बेटा अभी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपकी समर हॉलीडे स्टार्ट हो गई है, जहां तक मैं अभी अज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे हो जाती है 11th क्लास से समर हॉलीडेज। 12th क्लास का हाँ अलग सीन चलता है, 12th क्लास का अलग सीन चलता है, क्योंकि बेटा उनमें थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है, क्योंकि वो बोर्ड ईयर होता है ना, वहां पे बोर्ड्स होते हैं, तो उनका थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है, तो शायद उनकी 1 जून से होती है या 28 मई से तो उनकी भी हो जाती है। तो अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बेटा 11th क्लास की तो हो गई होंगी, नहीं भी हुई तो जल्द हो ही जाएंगे 1 जून से। तो चलिए, तो बेटा स्टार्ट होने से पहले आपके कुछ यूनिट्स भी होते हैं, आप कुछ कुछ स्कूल्स में होते हैं, कुछ कुछ स्कूल्स में नहीं होते बेटा। ठीक है, तो उसमें कुछ ये टॉपिक बेटा आया होगा आपका, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। बहुत हर बार आता है, हर स्कूल में ज्यादातर आता ही आता है बेटा, 90% चांसेस होते हैं इसके आने के, मैं बता रहा हूं। और अगर नहीं भी हो आपके यूनिट्स तो बेटा खुलते ही आपके जुलाई में पेपर तो वैसे ही होने हैं, तो बेटा वहां तो फिर आप इस रेडी रहना इस टॉपिक के लिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में आपको डिफरेंस बताने वाला हूं। पहले एक डिफरेंस बेटा बताऊंगा बुक कीपिंग के ऊपर और अकाउंटेंसी। बेटा ये अकाउंटिंग अभी एक सेकंड के लिए सोचो है ही नहीं बेटा, ये जो अकाउंटिंग मैंने यहां पे लिखा हुआ है ना, एक सेकंड के लिए सोचो, ये है ही नहीं। यहां पे अकाउंटिंग कुछ है नहीं, सीधा ऐसे लेके चलो कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बेटा अकाउंटेंसी तो मैंने आपको पढ़ा दिया अभी, मतलब वो तो बेटा पूरी क्लास ही आपको पढ़ना है बेटा। अच्छा आपको अपनी किताब का नाम पता है या नहीं पता है? अरे अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं हम। अरे 11th क्लास के बीएसटी में चैप्टर आपने स्टार्ट कर लिया होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, कौन कौन से अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हो ना ये सब। तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो आपको पता है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जहां पे जो एक धंधा और वो बंदा सेम होता है बेटा। जैसे परचून की दुकान में आप जाते हो, आप आपके मम्मी बोलते हैं अरे जा तेल लेके आ, तो बेटा तेल लेके परचून की दुकान में जाके तेल लेके आते हो, तो वो जो परचून की दुकान से जब लेके आ रहे हो बेटा उसे सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। आप बोलोगे सर वो तो लेकिन रजिस्टर्ड है, उसका तो जीएसटी नंबर है, तो बेटा जरूरी नहीं है जीएसटी, अगर जीएसटी नंबर है तब भी वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तब भी वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है। तो आप जो बेटा, तो ये जितने भी दुनिया में सोल प्रोप्राइटर होते हैं ना, ये जितने भी दुनिया में सोल प्रोप्राइटर्स हैं, जहां पे जो धंधा और वो बंदा सेम ही होता है बेटा, धंधा और उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। अभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है बेटा, वो बीएसटी में पढ़ो जाके। खैर आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाऊंगा मैं, आगे थ्योरी का टॉपिक है बेटा, टेंशन नहीं लेनी, सारी की सारी चीजें कवर होंगी, कोई कुछ टेंशन नहीं लेना, कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाएगा बेटा, कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, कम तो बिल्कुल नहीं होना। चलो, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, आप वहां पे ये जो सोल प्रोप्राइटर्स देख रहे हो बेटा, आपको 11th में इनके अकाउंटिंग करना सिखा रहे हैं। तो बेटा जब आप 11th की अकाउंटिंग पढ़ लोगे ना, आप आराम से इनके पास जाके जॉब कर सकते हो। अगर ऐसी कह रहा हूं, मतलब अगर आप बोलोगे ना हाँ भैया तुम्हारी अकाउंटिंग में कर सकता हूं, बेटा आप कर सकते हो अभी से ही। आप कह रहे हो सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा मैं सही कह रहा हूँ, मेरी क्लास अगर जब मैं आपको बता दूंगा ना पूरी 11th, आप किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह अकाउंटिंग कर सकते हो, उनके खाते बना सकते हो, उनकी जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं, किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप की कर सकते हो। आप बोलो उसके मैं तेरे अकाउंट्स मेंटेन कर लेता हूं, ला दे बेटा, आप आसानी आसानी से कर सकते हो, आसानी से। चलिए बेटा मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि बेटा आप आराम से किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप के कर दोगे। 12th क्लास से बेटा आपको बताओ, आप एक एक सोल प्रोप्राइटरशिप का सीख गए। अलग बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं बेटा, सोल प्रोप्राइटर होते हैं, पार्टनरशिप होती है, कंपनीज होती है बेटा। प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको कंपनीज अकाउंटिंग करना सिखाएंगे, कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। 12th क्लास में आपको बस थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे रहे हैं, पूरा नहीं सिखा रहे। प्रोफेशनल कोर्स में आप कंपनी सीखोगे, ग्रेजुएशन लेवल पे कंपनीज की अकाउंटिंग कैसे होती है। आपके 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप ही सीख रहे हो, 12th क्लास में बेटा पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करना सीखोगे। अभी 11th क्लास में तो बेटा आप उसे प्रोप्राइटरशिप से खेल रहे हो कि प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग कैसे करता है। 11th क्लास में पार्टनरशिप, एक अलग टाइप ऑफ बिजनेस भी होता है बेटा, पार्टनरशिप, जो आपने सुना होगा ना, अरे ये तो पार्टनरशिप है, धंधा जिसमें पार्टनर्स होते हैं, उनकी अकाउंटिंग अगर आपको करनी है बेटा तो वो आपको 12th क्लास में मिलेगी सीखने को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है बेटा, मैंने अपना बैच स्टार्ट कर दिया है 12th क्लास, जिसमें मैं कराऊंगा अभी। चलिए, तो बेटा इसे कहता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बेटा का चलता रहेगा, लेकिन बेटा मैं आपको कुछ बता देता हूं, कैश बेसिस और होता है एक्यूरल बेसिस, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, कैश बेसिस एक्यूरल बेसिस। बेटा ये जो बुक कीपिंग होता है ना, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी बेटा, अभी कुछ वर्ड अभी अभी को सुनने में आया है। अरे बेटा ये अकाउंटेंसी कुछ ज्यादा नया वर्ड नहीं है, मैं आपको बताता हूं अभी।
पास्ट में हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री वाला कंसेप्ट है। अकाउंटेंसी तो बेटा अभी आया, 90s 18s ऐसे कुछ आया बेटा, सीधी बात बोलूं अगर आपको अकाउंटिंग ढंग से आपको बात बोलूं। लेकिन बेटा आपको बात बताऊं, अपने इंडिया में अकाउंटेंसी पहले नहीं बोला जाता था, उसको बुक कीपिंग बोला जाता था। मैं बताता हूँ बेटा, आप अभी जैसे कुछ दुकानें होती है, जैसे होलसेल की दुकान होगी, कुछ मार्केट्स की दुकान होती है ना बेटा, मार्केट्स की दुकान होती है। तो बेटा मार्केट में आगे जो धंधा देखते हैं, आप देखते होंगे कुछ बेटा मुंशी जी पीछे बैठे रहते हैं गद्दे पे। बेटा गद्दा सा होता है, उसमें मुंशी जी होते हैं, पुराने टाइम की बात हो रहा है, चश्मा लगा के एक लाल सी किताब होती है, उस पर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, है ना बेटा। ज्वेलर्स के जनरली आपको दिखने को मिल जाएगा। तो बेटा वो जो मुंशी जी होते हैं, उनके हाथ में वो किताब होती है बेटा, वो करते उसको बोलते तो अकाउंटेंट है, भैया ये अकाउंटेंट है कि हमारा अकाउंटेंट है ये, बेटा वो एक्चुअली अकाउंटेंट नहीं होता, वो एक मुंशी होता है, मुंशी को एक्चुअली बुक कीपर बोलते हैं, वो बुक कीपिंग होती है। तो सही है, कोई फर्क है? मतलब सर हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो सर क्या बुक कीपिंग कुछ अलग चीज है? मतलब सर हमको क्या वो चीज पढ़नी जरूरी है? नहीं बेटा, वो एक आउटडेटेड वर्जन है, अब नहीं फॉलो करा जाता। बेटा बुक कीपिंग एक्चुअली, मैं इसका एक शब्द में बोलूं ना, वो एक्चुअली इनकम्प्लीट अकाउंटेंसी है। बेटा अगर मैं बुक कीपिंग को एक शब्द में बोलूं, तो बुक कीपिंग मतलब बेटा इनकम्प्लीट अकाउंटेंसी। और अब जो बेटा आप पढ़ रहे हो, इसको मॉडर्न एडवांस अकाउंटेंसी बोलते हैं, या फुल अकाउंटेंसी। बेटा वो जो मुंशी जी वहां पे गद्दे पे बैठ के जो अकाउंटेंसी कर रहा है, वो एक्चुअली अकाउंटिंग तो कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली आधी कर रहा है, उसको पूरी नॉलेज नहीं है बेटा। पूरी नॉलेज आप कर सकते हो जेके उसको, मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, सही में आप, वो बेचारा पूरी नहीं कर रहा। अरे बेटा जर्नल एंट्री वो भी मार रहा है, लेकिन अपने स्टाइल से मार रहा है। लेजर वो भी कर रहा है, लेकिन बेचारा अपने स्टाइल से कर रहा है। और बेटा आपको मैं बात बताऊं, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग फॉर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बेटा, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं बेटा इसको। वो होती है एक तरीके से बुक कीपिंग। मुंशी जी जो करते हैं बेटा, उसको मुंशियों की अकाउंटिंग बोलते हैं। तो बेटा ये आप लोगों की अकाउंटिंग नहीं है ना, आपको सीखनी, क्योंकि अगर आप ये करने बैठ गए तो बेटा आप एक इनकम्प्लीट अकाउंटेंट हो, आपको पूरी नॉलेज नहीं है ना, आपको कोई जॉब देगा इसको। तो बेटा इसको बुक कीपिंग बोला जाता है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स नहीं होती बेटा। मतलब पता है क्या होता है, जैसे कपड़ों की दुकान में जाना बेटा, कपड़ों की दुकान में, तो वहां पे मुंशी जी लिखते हैं, जैसे 2 चम्मच की सेल हो गई, तो बेटा वो 2 चम्मच लिख देंगे। अगर बर्तन की दुकान में जा रहे हो, अगर कपड़ों की दुकान में जाओगे, तो वो बोलेंगे 50 फीट मीटर कपड़ा सेल हो गया इतने रुपए में, बस ऐसे लिख देंगे बेटा। ऐसे ही फिर अपने हिसाब से उसको समराइज कर देंगे। सिस्टमैटिक कुछ नहीं चला है। आज एक दिन अपने स्टाइल से चल रहे हैं, अगले दिन कुछ और कर लेंगे, तीसरे दिन कुछ और कर देंगे, मतलब अपने अपने स्टाइल से चल रहे हैं। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी उसको पढ़ना चाहे, बेटा उसने तो जो अकाउंटिंग सिस्टम बना रखी है मुंशी जी ने, वो तो अपने को पढ़ने के लिए बना रखी है, कि वो पढ़ के समझ जाएगा, वो तो पढ़ के समझ ही जाएगा बेटा। जैसे आपकी राइटिंग अगर बहुत गंदी है, तो बेटा आप तो समझ ही जाओगे, सामने वाला नहीं समझ पाएगा। लेकिन यही बुक कीपिंग का हाल है बेटा। जो मुंशी जी अकाउंटिंग करते हैं उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। इसका मतलब उन्होंने जो भी उसमें लिखा हुआ है, खाते वाते बना रखे हैं, जर्नल एंट्री मार रखी है, जो भी करा है, अकाउंटिंग करी है दुनिया भर की, बेटा उसे सिर्फ मुंशी जी ही समझ सकते हैं। अगर आप और हम उसको समझना चाहें, हमारे तो बिल्कुल ऊपर से जाएगी बेटा, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ये है लिमिटेशन। इसका मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं है, यूनिफॉर्माइजेशन नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक ऐसी चीज जो ये भी समझ ले और सामने वाला भी समझ ले, मतलब उसका यूजर भी समझ ले, ये होती है बुक कीपिंग। तो बेटा बुक कीपिंग को कर दिया ऑब्सोलीट, क्योंकि बेटा बुक कीपिंग मतलब अगर सिर्फ अकाउंटेंट ही अकाउंटेंट समझ पा रहा है, दूसरा उसका कोई समझ नहीं पा रहा, आप हम लोग हम उससे पढ़ना चाहते हैं कि अच्छा इसने लिखा क्या है, तो बेटा हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा है ऐसा बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का। अकाउंटेंसी बेटा लेकिन यहां से अलग है। अकाउंटेंसी में बेटा जो मुंशी है, अगर अकाउंटिंग में, सॉरी बेटा, अकाउंटेंसी जो हम पढ़ रहे हैं, ये इतनी एडवांस है कि जो अकाउंटेंट बना रहा है वो तो समझ ही लेगा, जिसके पास अकाउंटिंग की नॉलेज है बेटा वो भी समझ लेगा। ये है बेनिफिट अकाउंटिंग का। तो ये होता है बेटा बुक कीपिंग का डिफरेंस और अकाउंटेंसी का। बेटा अभी तो डेफिनेशन खोली भी नहीं है, देखी भी नहीं है, अरे अपने स्टाइल से बना दिया, रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बना के बता दिया। बेटा ऐसी होगी पढ़ाई, रियल लाइफ एग्जांपल से। बेटा रटना कुछ है ही नहीं बेटा, ये सब फॉर्मूले जितने भी किताबों में दिए, एक फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, सारे बना के दिखाऊंगा लॉजिक से, सारे लॉजिक से बना के दिखाऊंगा। बेटा अगर हमारे कुछ भाई बहन मैथमेटिक्स वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले, तो तो मैं मैथमेटिक्स से भी बना के सिखाऊंगा। जैसे 12th क्लास में तो बेटा हमारा ऐसा चलता है, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी आप जब कैलकुलस वाला चैप्टर पढ़ लेंगे बेटा, तो मैं आपको कैलकुलस से भी कैसे फॉर्मूला अकाउंट्स का डिराइव हो गया वो भी बना सकता हूँ। तो बेटा ऐसी मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूँ बेटा, जो कहीं इतिहास में यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल ही नहीं है, ना कहीं और होगी अवेलेबल किसी प्लेटफॉर्म पे, सीधी बात है। चलिए बुक कीपिंग बेटा, पहले इसका स्कोप, ये बेसिस होगा स्कोप। इट इज अ नैरोअर एंड अ मोर बेसिक एक्टिविटी। बेसिक एक्टिविटी, जैसे आपको एक दुकानों में बैठा मुंशी दिख गया तो बेसिक है बेटा, कंपनी लेवल में मुंशी थोड़ी ना दिखते हैं। It's primarily involves a systematic identification, measurement and recording of financial transaction in the books of account. बेटा सिर्फ जर्नल और लेजर ही बनता है इसमें,
जर्नल एंड लेजर ही बनता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, कभी स्टेशनरी की दुकान, अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिकल वे में अगर मेरी बात को समझना है, मैं आपको बताता हूं, कभी भी स्टेशनरी की दुकान में जाना बेटा, बस जो कह रहा हूं वो सुनो अभी मेरे। बेटा स्टेशनरी की दुकान में जाना, उस स्टेशनर की दुकान को बोलना भैया मुझे एक बताओ लेजर और एक जर्नल, जर्नल एंड लेजर चाहिए, जर्नल लेजर। बेटा वो आपको एक मोटा सा किताब निकाल के देगा रेड कलर, उसमें लिखा होता है जर्नल एंड लेजर, उसमें दो पार्टीशन होते हैं, जर्नल के और एक लेजर के। या आजकल तो बेटा अलग अलग भी आ गए, जर्नल वो देगा और एक लेजर की किताब। जर्नल की तो एक लंबी सी किताब देगा बेटा, इतनी लंबी सी किताब होती है जर्नल की। बेटा जर्नल की तो इतनी सी लंबी किताब होती है, लेजर की बड़ी मोटी सी किताब होती है। मैं आपको पहचान पहचान बता देता हूं। जर्नल जो मिलेगा ना वो दो आपको देगा, एक तो जर्नल निकाल के देगा, वो एक अच्छा खासा रजिस्टर होता है, जैसे आपकी मैडम क्लास में एक अटेंडेंस लेके आते हैं ना, लंबा सा होता है वो, वैसा ही होता है बेटा वो। लेकिन लेजर बेटा लंबा नहीं होता, वो मोटा होता है, वो चौड़ा होता है, बड़ा मोटा होता है। तो बेटा ये दो किताबें होनी, तो बेटा आप जब वो किताब खोलोगे ना लेजर की, बेटा आप ये ला सकते हो, मैं बताता हूँ क्यों। बेटा आप 11th क्लास में जब आपका चैप्टर है जर्नल, तो उसमें आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी बेटा, आपको समझ में आएगा अच्छा हमको ट्रांजेक्शन ऐसे रिकॉर्ड करनी है, आपको लाइन्स का सिस्टम समझ में आएगा, आपको मार्जिन कितना रखना है सब समझ में आएगा। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन उसकी आदत मत बना देना, बस थोड़ा सा करके फिर उसको हटा देना, डिस्कार्ड कर देना बेटा, फिर हाथों से बना के करना, इससे प्रैक्टिस आएगी, मैं ये कह रहा हूँ। फॉर्मेट कैसे बनता है लेजर का, जर्नल का, तो उससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप लेजर का देख रहे हो उसमें फॉर्मेट होता है, तो बेटा बस ये जो मुंशी जी होती है सिर्फ ये दो किताब करते हैं, जर्नल में रोज की रोज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और लेजर में उसको जाके क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे आपकी लाइब्रेरियन मैम करती है, सारी की सारी किताबों को पहले रखती है, फिर उसको अपनी 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 जगहों पे जो उसकी रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, सॉरी, जैसे कि क्या कहते हैं, अरे कौन सी जगह है, फिक्शन की है, ये स्टडी की है, ये सब है, तो ऐसे ऐसे इसको अपनी जगह पे रख देते हैं। तो बेटा ये बस तो जर्नल में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और लेजर वाली किताब में उसको जाके उसी ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर देंगे, कि जैसे अगर सेल्स का ट्रांजेक्शन है तो उसको सेल्स के लेजर में डालेंगे, अच्छा ये एक्सपेंस है तो उसको एक्सपेंस के लेजर में डालेंगे, ऐसे करते हैं बेटा। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लेनी। तो ये बेटा आप रियल लाइफ एग्जांपल में समझ सकते हो, लेकिन अकाउंटेंसी में सिर्फ जर्नल और लेजर नहीं होता, इससे आगे तो और भी बहुत चीजें होती है बेटा। बुक कीपिंग में सिर्फ जर्नल और लेजर होता है, इसके आगे और कुछ होता ही नहीं बेटा। लेकिन अकाउंटेंसी में तो बेटा इसके आगे तो प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर आपका बेटा मैं आपको पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ाऊंगा बेटा, मैं आपको पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ाऊंगा। आपके यहाँ पे सेकंड चैप्टर में जो थ्योरी स्टार्ट होगी उसमें मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताऊंगा कि एक्चुअली अकाउंटिंग की प्रोसेस कैसे होती है। पहले होती है वाउचरिंग, फिर होता है जर्नल, फिर जर्नल प्रॉपर, फिर होता है लेजर, फिर जाके बेटा लेजर के बाद बनेगा ट्रायल बैलेंस, फिर बनेगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद बनेंगे हमारे फाइनल अकाउंट्स, फिर एडजस्टेड फाइनल अकाउंट्स, फिर जाके बेटा हमारी जो बैलेंस उसको फाइनल अकाउंट्स ही बोलते हैं। इसके बाद भी प्रोसेस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो इसके आगे भी प्रोसेस है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो बेटा अकाउंटेंसी 11th 12th में, उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में बताऊंगा, अकाउंटिंग बहुत नाना प्रकार की होती है, लेकिन मैं आप जो 11th 12th में अकाउंटिंग बोल रहे हो उससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही प्रोसेस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इससे थोड़ा और आगे बढ़ जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो बेटा इसे कहते हैं, तो अकाउंटिंग के प्रोसेस देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ दो ही बन रहे, जनरल एंड लेजर। तो यहाँ पे तो बेटा अकाउंटिंग में तो और भी, अकाउंटेंसी में बहुत भी चीजें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांस, मतलब बस देख देख के समझ जाओ बेटा। नेचर ऑफ वर्क, इट्स मोर क्लरिकल, क्लरिकल है, मुंशियों वाला काम है, ठीक है। एंड रूटीन इन नेचर, रोज इसी कर रहे हैं, रोज ट्रांजैक्शन है बेटा, वो तो ऐसा अकाउंटेंसी में भी होती है। ऑफन परफॉर्म बाय बुक कीपर, आगे शब्द बुक कीपर, बेटा बुक कीपर को हिंदी में हम यहाँ पे अपने देसी भाषा में मुंशी बोलते हैं, चश्मा लगा के, है ना, होता है ना, फिर आपने मूवीज में भी देखा हो, बस यही है बेटा। स्टेज, इट्स इनिशियल स्टेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस बेटा। अकाउंटिंग का मैंने आपको एक पूरा प्रोसेस बता दिया, उसकी तो बस ये पहली दो स्टेज है, बस बेचारे उन दो स्टेज को करके सोच रहे हैं कि हम एक बहुत बड़े अकाउंटेंट है, नहीं बेटा, वो तो बस तुम्हारी एक इनिशियल स्टेज है, बिगिनर हो, बर्डिंग हो बेटा, स्टार्ट तो अब होगा अकाउंटेंसी के अंदर। दिस इज द वाइडेस्ट टर्म बेटा, ये बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड बेटा पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपके पास, मतलब आपने सोचा बस इतना रिकॉर्ड कर लिया, इतना क्लास, बेटा ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा बेटा, और ज्यादा एडवांस है बेटा, डेप्रिसिएशंस होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनानी है, एडजस्टमेंट्स करनी होती है, वाउचरिंग करनी है, इतना टेक्निकल माइंड चाहिए। बेटा आप अपने मन से ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बोला था मुंशी तो अपने हिसाब से आज ऐसे कर दिया, अरे कल अरे गड़बड़ हो गई, थोड़ी फ्लूइड लगा दी, अरे यार यहाँ तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है, इसको और अच्छे पेन से लिख देता हूँ, अपने हिसाब से लिख रहा है, कल अपने हिसाब से लिख रहा है बेटा। यहाँ पे अकाउंटेंसी में क्या है, आपकी मर्जी नहीं चलती, क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपकी मर्जी चल जाएगी तो हो सकता है सामने वालों को आपको समझ भी नहीं आ रहा आपने क्या लिख दिया, तो बेटा स्टैंडर्डाइजेशन चलेगी। जैसे बेटा सीबीएसई ने करिकुलम बना रखा है कि भैया इसी स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाई करनी है, टीचर्स को बोल रखा है। अब ऐसा थोड़ी ना टीचर की मर्जी चली, आज पहला चैप्टर करा दिया, सीधा लास्ट में 7 चैप्टर स्टार्ट करा दिया, फिर 6 करा दिया, फिर सेकंड करा दिया, अरे बेटा कुछ समझ में आएगा नहीं। तो स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है ताकि सब समझ सके। तो क्या है अकाउंटेंसी बेटा, एक बॉडी है, उस बॉडी का नाम क्या है, पढ़ेंगे बाद में क्या है,
एक बॉडी है, उसने बेटा प्रिंसिपल्स बना दिया, मतलब अकाउंटिंग करने का तरीका बता दिया कि सारे अकाउंटेंट्स को बोल दे कि भैया जब भी तुम लोग अकाउंटिंग करोगे ऐसे करनी है अकाउंटिंग। तो बेटा इससे स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगी, सारे के सारे अगर वही अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, सारे के सारे अगर वैसे ही अकाउंट्स बनाएंगे तो बेटा लोग एक दूसरे के अकाउंट समझ पाएंगे, क्योंकि भाई तूने भी उसी तरीके से अकाउंट्स बनाए जैसे मैंने, और मैंने भी उसी तरीके से जैसे तूने, तो बेटा एक दूसरे के अकाउंट समझ पाएंगे, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे इट इंक्लूड्स द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल्स ऑफ बोथ कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव, वही वाला अकाउंटिंग है। नेचर ऑफ वर्क, बेटा इसका मैंने ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ, ठीक है। ओवरऑल डिसिप्लिन बोथ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन, ठीक है। एकेडमिक्स में तो जैसे आप लोग अकाउंट्स तो पढ़ ही रहे हो, रियल लाइफ में भी अकाउंट्स यूज होती है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बेटा मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। थोड़ी क्लास लंबी बन गई, अगली क्लास में बेटा हम अपनी फाइनेंशियल ये पूरा यहाँ तक खत्म कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी थ्योरी रह गई है। अगले क्लास से सेकंड चैप्टर जहां आपका है स्टार्ट कर देंगे, मेरा तो पूरा कंटिन्यू चलेगा बेटा। एक चैप्टर 5 पूरे थ्योरी के चैप्टर्स है, बहुत डिटेल में बात होगी। मिलता है बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास।